कबीर दास इस दोहे में बता रहे हैं कि एक नारी कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है। एक सुंदर स्त्री के मोह में, उसके प्रेम में लोग फंस जाते हैं। आखिर वो स्त्री कैसी होती है, क्या आपके लिए अच्छा रहता है? दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बता रहे हैं। दोहे में कह रहे हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। इस दोहे में कबीर दास जी बताना चाहते हैं, इस दोहे में कबीर दास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नारी की झाई पड़त, नारी की छाया पड़ते ही अंधा हो भुजंग। सर्प जो है अंधा हो जाता है। अगर नारी की परछाई मात्र पड़ जाने से विषैला सर्प जो होता है वो अंधा हो जाता है, नहीं देख पाता है। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग रात दिन हरदम नारी के साथ हैं, उनकी कौन गति होगी। आगे कबीर दास जी क्या कहते हैं, देखिए। कबीर नारी की प्रीत से, कबीर नारी की प्रीत से केटे गए ग्रंथ। कबीर नारी की प्रीत से केते गए ग्रंथ। केते और जाएंगे नरक हसंत हसंत। कबीर दास जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? कबीर दास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि नारी से प्रेम जो करते हैं, किसी सुंदर स्त्री से जो प्रेम करते हैं, पराई स्त्री से प्रेम करते हैं। यहाँ तो कबीर दास जी सिर्फ नारी, सिर्फ स्त्री की बात किए हैं, और किसी किसी दोहे में तो पराई स्त्री के भी बारे में बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि नारी के प्रेम में, नारी के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए नारी के चक्कर में, नारी के प्रेम में पड़ करके। दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग सुंदर स्त्री के आकर्षण में फंस करके बर्बाद हो जाते हैं। तो कबीर दास जी वही बता रहे हैं अपने दोहे के माध्यम से कि नारी की प्रीत से, नारी के प्रेम से, नारी के आकर्षण में आकर कितने लोग बर्बाद हो गए। केते और जाएंगे नरक हसंत हसंत। कबीर दास जी कहते हैं कि कितने लोग तो चले गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, और कितने लोग भी हैं जो उनके प्रेम में फंस करके हंसते हंसते बर्बाद हो जाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलता, वो हंसते रहते हैं। उनको समझ में आता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और खुश रहते हैं उसमें। ये नहीं जानते हैं कि इस खुशी में कितना बड़ा दुख छिपा है, ये पता नहीं होता है। ये तो उनको बात